यूट्यूब चैनल अभी की उड़ान में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, अभिषेक क्लास में मैं अभिषेक कुमार अभी की उड़ान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आया हूं। मुख्य पद देख लेते हैं। जैसे द मेन पोस्ट रिलेटेड टू द सर्कल, वृत्त से संबंधित मुख्य पद। द मेन पोस्ट रिलेटेड टू द सर्कल। एक हम ये सर्कल ले लिए। तो सबसे पहले सर्कल में केंद्र यानी सेंटर। केंद्र कहाँ होता है? वृत्त के ठीक बीचों बीच एक बिंदु होते हैं। जैसे एक बिंदु दे रहे हैं, ये क्या हो जाए? ये केंद्र यानी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र यानी सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर से होके वृत्त के किसी भी लाइन को टच करता है। किसी भी लाइन को जो टच करते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या को हम छोटे r से जिस लाइन से बनी होती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि यानी हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। हमने वृत्त में सेंटर यानी केंद्र, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस और रेडियस यानी त्रिज्या, इन तीनों के बारे में जानकारी ले लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जैसे ये सर्कमफ्रेंस वृत्त की जिस लाइन से बनी होती है, उस लाइन से केंद्र को होते हुए यानी सर्कल से होते हुए अदर चीज़ें वृत्त के किसी सर्कमफ्रेंस को टच करती हैं, वो लाइन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। METER। डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगुना होता है। तो डायमीटर बराबर क्या लिखते हैं? D। D बराबर क्या हो जाता है हमारा? 2R। R यानी त्रिज्या। त्रिज्या यानी रेडियस। अब हमें पता है जो ये लाइन है, ये मान लो यहाँ से लाइन स्टार्ट होते हुए फिर पूरे होते हुए यहाँ पे आ जाएगी, फिर जिससे एक सर्कल का निर्माण करेगी, उससे क्या बोलेंगे हम? सर्कमफ्रेंस। क्या बोलेंगे हम? सर्कमफ्रेंस। और डिफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, ए प्लेन फिगर और लेंथ और इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फिगर। इसके यूनिट्स होते हैं, मीटर में होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं, डेकामीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, ETC होते हैं। अब इस सर्कल में हम एरिया पे हैं। एरिया यानी कि इस लाइन से कितने भाग को ये घेर रखा है, ये वाली भाग जो जिस पे हम कलर कर रहे हैं, इस पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे? एरिया। तो एरिया का डिफिनेशन अगर हम देंगे तो क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट ऑफ द रीजनल ऑक्यूपाइड बाय ए प्लेन फिगर कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल वैसे भूभाग को जिससे एक प्लेन फिगर को जिसको कवर करते हैं, उस एरिया को हम क्षेत्रफल यानी कि उस भूभाग को, उस एक बने हुए भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं। सूत्र पे हम आते हैं।
सबसे पहले आपको बताया था त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या को किससे करते हैं? आर। व्यास व्यास यानी डी। त्रिज्या यानी आप लोग को पता है रेडियस। त्रिज्या यानी रेडियस रेडियस। व्यास यानी डायमीटर डायमीटर। तो हम लिख सकते हैं व्यास यानी डी बराबर 2r। 2r। r जहाँ पे त्रिज्या या आप रेडियस बोल सकते। ए सर्कल रेडियस r। एक वृत्त की त्रिज्या r। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई बराबर 22/7 या 3.1 वृत्त की परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हो जाता है 2 पाई आर यानी कि रेडियस। हम इसको 2 पाई आर या पाई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि 2r बराबर डी हमें ऑलरेडी पढ़ा है। हेलो, मैं अभिषेक आप लोगों के सामने अभी मैंने आपको सर्कल के बारे में पढ़ाया, तो उससे जुड़ी एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। कृपया उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अगली कोई क्वेश्चंस जैसे मैं सॉल्व करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे चैनल का नाम है अभी की उड़ान 95। चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल फील्ड इज़ 21 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। यानी एक वृत्तीय मैदान की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल बताएं। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें हमें सर्कल में क्या दिया हुआ है अभी आप देखते हैं, तो 21 सेंटीमीटर इसका क्या रेडियस दिया हुआ है, यानी कि रेडियस यानी आर यानी त्रिज्या यानी रेडियस क्या दिया हुआ है हमें? 21 मीटर दिया हुआ है। 21 मीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमें एरिया यानी ए यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमने ऑलरेडी बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता रखा है कि पाई का मान कितने होते हैं? 22/7। यहाँ पे आर कितने हैं? 21 आर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई, 21 × 21 यानी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। 22/7 यानी 7 से हम घटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो हमें क्या बचा? 22 × 3 × 21 मीटर स्क्वायर। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई तीनों से करने से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मीटर स्क्वायर। अब 22 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 1386 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया? 1386 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। चलिए क्षेत्रफल निकल गया। चलिए ऑलरेडी हमने क्षेत्रफल निकाला, एरिया निकाल दिया 1386 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम सरकमफ्रेंस यानी परिधि पे आते हैं। परिधि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 × 22/7 × 21 मीटर।
अब 7 से हम 21 को डिवाइड करेंगे, 7 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 बार में डिवाइड हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 × 22 × 3 मीटर। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 2 करेंगे तो 44 × 3 मीटर। जब 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 3, 4 × 12 के 2, हाथ में 1, 4 × 12 1, 13, यानी कि 3 × 4 12 का 2, हाँ 1, 4 × 3 12, 132 मीटर। क्या आया हमारा, ये आ गया परिधि यानी सरकमफ्रेंस। ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में क्या निकालना था, सरकमफ्रेंस और परिधि। चलिए ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कृपया आप लोग कमेंट भी करें, यदि कोई क्वेश्चंस डाउट हो तो उस क्वेश्चंस को मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको सॉल्व करके आपको